वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद एसडी एरुडिशन। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन हम करने वाले हैं। एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। तो ये दो ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो हमेशा पेयर में काम करते हैं। ये सिंगल कभी काम नहीं करता भाई, हमेशा पेयर में होता है, ये सिंगल तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सारे के सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस और इनको एज इट इज आप लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बार जो है वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दे देता है, इनके पेयर को मिसिंग कर देता है या इनके पेयर के अलावा और कोई वर्ड दे देगा। तो आपको पता है भाई, मैंने तो पढ़ा है कि ईदर के साथ तो और का इस्तेमाल होता है, तो अगर वो कुछ और दे देगा तो आप उसकी जगह क्या लगा दोगे, और लगा दोगे, या जो भी पेयर हमने पढ़ा है तो वो एक्यूरेट पेयर का इस्तेमाल हम करेंगे। नाउ कम टू ईदर और। सबसे पहला कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ते हैं कि ईदर और का इस्तेमाल होता कैसे। तो ये इस्तेमाल होता है चॉइसेस के लिए, कि प्रेफरेंस मतलब ऑल्टरनेट ऑप्शन के लिए। ईदर यू विन, या तो ये या तो वो, या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो, या तो वो या तो वो। तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ईदर और। या तो ये कर लो या तो वो कर लो, या तो ये कर लो तो वो कर लो। नाउ कम टू नीदर और। या तो ये या तो वो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो ये ना तो वो। ना भाई बारिश होगी, ना हवा रुकना बंद हुआ, ना बारिश बंद हुई ना हवा बंद हुई। ठीक है, तो दोनों ही मतलब ऐसे समझो कि दोनों चलते गए चलते गए चलते गए, यानी बारिश भी लगातार होती गई और हवा भी लगातार चलती गई। नाउ कम टू बोथ और एंड, दोनों की। शी इज, अब बोथ और एंड का इस्तेमाल इकट्ठे होता है। शी इज बोथ, वो दोनों है। दोनों क्या, इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, वो दोनों करती है, खाना भी बनाती है और गाने भी गाती है। शी डज बोथ कुकिंग एंड जो भी है व्हाटएवर साथ साथ करती है, तो उसके लिए हम बोथ एंड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब यही नहीं बल्कि वो भी। ये आप कहीं ना कहीं क्या कर ले, नोट डाउन कर ले, क्योंकि जब भी आप ये सोचोगे ना तो ऑन द स्पॉट आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ जो है ना नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल क्या होता है, यही नहीं बल्कि वो भी, यही नहीं बल्कि वो भी। ही इज नॉट ओनली अ सिंगर, वो सिंगर ही नहीं है, वो सिर्फ यही नहीं है बल्कि डांसर भी है। ही इज नॉट ओनली अ सिंगर, वो सिर्फ सिंगर ही नहीं है बल्कि वो भी है। तो जब एक काम के अलावा दूसरा काम भी करते हैं, एक काम के अलावा दूसरा काम भी करते हैं, एक चीज के अलावा दूसरी चीज में भी इन्वॉल्व है, तो वहां हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नाउ कम टू वेदर और। वेदर और का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, या तो की या, आपको ये ध्यान रखना है, कि या, चाहे या, चाहे या, चाहे या, चाहे या, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं। मैं तो करूंगा, चाहे आप करो या ना करो। मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि वो ऐसा काम करेगा या नहीं। भाई मैं तो जाऊंगा, चाहे आप करो या ना करो। तो ऐसे सिनेरियो में हम वेदर और का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो। आई एम अनश्योर, मुझे ठीक से मतलब पक्का नहीं पता कि वो यहाँ रुकेगा या जाएगा, या जाएगा। तो देखिए की या के लिए हमने इस्तेमाल किया, तो ऐसे ही हम चाहे या के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आई विल गो, मैं जाऊंगा भाई, मैं जाऊंगा। आई एम श्योर, आई विल गो, मैं जाऊंगा। वेदर यू गो और नॉट, वेदर यू गो और नॉट, चाहे तुम जाओ या ना जाओ। तो चाहे या कि या के लिए हम वेदर और का इस्तेमाल करते हैं। नाउ हम जो एज एंड एज और एज का इस्तेमाल, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो ये भी काइंड ऑफ कंपैरिजन के लिए करते हैं कि भाई वो भी अपने भाई के जितना ही लंबा है। तो ये दोनों एज जो है ना वो इकट्ठे ही आते हैं, as busy as tall as sharp as strong as। ठीक है, तो now come to the more you try the more you succeed। यानी जितना करोगे, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा होगा। तो the more you try the more you succeed, the more you work the more you get success, okay, the more you learn the more you know। तो जितना करोगे उतना होगा, जितना करोगे उतना होगा। तो हिंदी सेंस में बार बार रिपीट कर रहा हूं, दैट यू नीड टू राइट डाउन, आपको लिखना है। जितना लिखोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आप शार्प होगे। द मोर यू राइट द मोर यू गेट शार्पर। ओके, आई होप ये मोर का क्लियर हो गया। नो सूनर देन का मतलब होता है कि ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया, ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया। ये हिंदी सेंस में लिख लीजिएगा आप, ऐसा हुआ ही था, ऐसा हुआ ही था, हुआ
ही था, हुआ ही था कि ऐसा हो गया, कि ऐसा हो गया। हार्डली सॉरी नो सूनर हैड आई अराइव्ड, मतलब मैं पहुंचा ही था, मैं पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। और ये THAN का ही पेयर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार एरर आता है THEN, तो आपको THEN नहीं THAN ही लगता है नो सूनर के साथ। ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया, ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया। नो सूनर हैड आई अराइव्ड यानी मैं पहुंचा ही था, मैं पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी, मैं पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। ओके, अब यहाँ पर ये देखिएगा, एक बस रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमने यहाँ हैड का इस्तेमाल किया है तो हैड आई अराइव तो V3 इस्तेमाल होगा यहाँ पर। अगर हमने हैड लिखा है तो V3, हैड के साथ हम V3 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर डिड है, अगर यहाँ पर डिड है तो डिड के साथ यहाँ पर V1 का इस्तेमाल होगा। अगर डिड है तो V1, डिड के साथ V1 का इस्तेमाल होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हैड है तो V3 और अगर डिड है तो V1 का इस्तेमाल होगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू हार्डली व्हेन, हार्डली व्हेन, हार्डली व्हेन ऐसा हुआ ही था यानी हार्डली हैड शी स्पोकन, यहाँ पर भी वही रूल है हैड और डिड वाला, ये ध्यान रखिएगा। हार्डली हैड शी स्पोकन व्हेन ही इंटरप्टेड, यानी उसने बोलना शुरू ही किया था कि उसने क्या कर दिया, जब ऐसा किया ही था और ऐसा हो गया। मैं पहुंचा ही था कि ऐसा हो गया, मैंने देखा ही था कि उसने टीवी बंद कर दिया। मैंने टीवी मतलब अब बोलो मैं क्या बोलूं, मैंने ऐसा किया ही था कि उसने भाई सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या यूज करते हैं, हार्डली और स्कार्सली। तो हार्डली के साथ भी व्हेन और स्कार्सली के साथ भी व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो बड़ी मुश्किल से या हार्डली वो निकले ही थे, वो निकले ही थे कि बर्फबारी होने लगी, वो निकले ही थे कि बर्फबारी होने लगी। तो ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया, ऐसा हुआ ही था कि ऐसा होने लग गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको, ठीक है। तो हार्डली व्हेन और स्कार्सली के साथ व्हेन का इस्तेमाल होता है और नो सूनर के साथ व्हेन का। ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो तीनों 10 तक। जस्ट एज सो, जस्ट एज सो, जस्ट एज द सन राइजेस, जैसे सूरज उगता है वैसे ही उम्मीद भी। तो जैसे वैसे, जैसे वैसे, जैसे वैसे, जैसे वो बोलता है वैसे वो करता है, ठीक है। जस्ट एज ही स्पीक्स सो डज ही, सो डज ही, सो डज ही। तो जो भी है मतलब जैसा और ऐसे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सारे हिंदी सेंस भी बताए हैं कि इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं, जैसा कि जैसा जैसे सन निकलता है वैसे वैसे उम्मीद भी, जैसे सूरज उगता है वैसे उम्मीद भी, नई उम्मीद भी उगती है, ठीक है। यानी हर दिन, पूरा दिन जो खत्म हो गया, इफ यू आर टायर्ड, अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो, हताश हो, निराश हो, तो घबराओ मत, अगली सुबह क्या आएगी, एक नए होप के साथ आएगी, उम्मीद के साथ आएगी। जस्ट स्टिक, बस आप क्या रहो, डटे रहो, गिव अप मत करो। नाउ ऑन टू सो एज। सो एज का इस्तेमाल जो है वो मोस्टली नेगेटिव केसेस में किया जाता है, मतलब वो इतना भी महान नहीं है, ठीक है। जितना तुम सोचते हो वो इतना भी अच्छा नहीं बोलता जितना तुम उसके बारे में गुणगान करते हो, यूलॉजी करते हो। ओके, ही इज नॉट सो क्लेवर, वो इतना भी चालाक नहीं है जितना आप सोचते हो। तो इतना जितना, इतना जितना के लिए हम सो एज का इस्तेमाल करते हैं, इतना जितना के लिए हम सो एज का इस्तेमाल करते हैं। सच दैट, ऐसा की, ऐसा की, उसने ऐसा मतलब ऐसा लाओ मतलब वो किया, शोर मचाया कि सब क्या हो गए, जंप कर गए, सब कूद गए, मतलब भाग गए, समझ लो। उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, ही गेव सच अ परफॉर्मेंस दैट एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, सब क्या करने लगे, क्लैपिंग करने लगे। तो आई होप ये सच दैट, ऐसा की, ऐसा की, ऐसा की क्लियर हो। नाउ कम टू रादर देन। रादर देन तो हमने कर ही लिया है कि ठीक है, आई वुड स्लीप, आई वुड रादर स्लीप, मैं ना क्या करूंगा, मतलब सोऊंगा, बजाय बजाय पढ़ने के मैं सोना पसंद करूंगा बजाय पढ़ने के। तो आप ऐसे सिनेरियो में भी रादर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आई वुड स्लीप रादर देन स्टडीइंग राइट नाउ। तो आप रादर देन का इस्तेमाल अलग अलग भी कर सकते हो और रादर देन का इस्तेमाल एक साथ भी कर सकते हो। ये हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। रादर देन का यूज बजाय, आई वुड रादर स्लीप, मैं बजाय पढ़ने के क्या पसंद करूंगा, सोना पसंद करूंगा, सोना पसंद करूंगा बजाय पढ़ने के, ठीक है। मैं चाय लेना पसंद करूंगा बजाय कॉफी के। तो आई वुड रादर टेक कॉफी देन, सॉरी, आई वुड रादर टेक कॉफी देन टी। तो ऐसे ही सिनेरियोज में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, डिलीवर करने हैं। आई होप ये बेहतरीन तरीके से मैंने डिलीवर कर दिया है। बस अब जो कमी है वो आपकी है, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंसेस बनाओ और जस्ट ट्राई टू लर्न, कुछ तो लर्न कर लो इसमें से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो और जस्ट
बैंग ऑन करो, धूम मचा दो एग्जाम में, जो भी प्रिपरेशन हो वो अपने सेल्फ अच्छे से करनी है हमें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है, जस्ट मेंशन करिए, कमेंट करिए, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या करूंगा, वीडियो आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।